मऊ ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज पढ़ी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तहसीलदार, इंस्पेक्टर और प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में ईद की नमाज पढ़ी गई और सभी को ईद की मुबारकबाद दिया गया। आप भी सुने क्या कहना है। जब जाने लगूं तो दरूद पढ़ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु लिख दूंगा। मुस्तफा की उम्मत में मुस्तफा की खुशबू है। उम्मत हजरात, आज की ईद उल फित्र की नमाज हम और आप अदा करने के लिए आए हैं। ये नमाज है, नमाज अदा करने के लिए हमें और आप एक मैदान में इकट्ठा होने की जरूरत क्या है? हर इनसे और आपको माह रमजान जैसी नियामत महीना मिलता है, जिस महीने की बरकत ये है कि एक रकात नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 गुना अता फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज रमजान मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें 3 अशरा आते हैं। पहला अशर मग़फ़िरत, रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी। यारों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यही आशरा मग़फ़िरत के खुशी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकात नमाज अदा की। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह का फज़ल, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। तो रमजान जैसी नेमत को हम खुशियां क्यों नहीं मनाएं? लेकिन आओ इस तरीके से खुशियां मनाएं, इस अंदाज से खुशियां मनाएं। आओ सुनो, यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाक़या है। और एक शख्स है, फज्र का नमाज का वक्त होता है, नमाज सुबह होती है, चहल पहल का वक्त होता है, सुबह बच्चे उठते हैं और कहते हैं आज ईद है, और वे खुशियां मना रही है, आज ईद है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौजवान अपने आप में रश्क कर रहे हैं, आज ईद है। लेकिन आओ आज ईद मनाने का तरीका हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से अंदाजा दे रहे हैं हमें, और आपके अंदर वो चीज पाई जा रही है या नहीं। और इस पर वाक़े पर गौर व फिक्र करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वालिद मोहतरम बेटे अर्ज करते हैं, अबू जान, नाराज तो उसको होना चाहिए जो अल्लाह से दूर हो रहा हो। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो राजी अल्लाह से उसका दिल टूटना चाहिए, जो माँ बाप की नाफरमान औलाद हो। आप अगर हमसे राजी है तो अल्लाह मुझसे राजी हो गया, अल्लाह राजी है तो यही हमारा ईद का दिन है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यही मेरा ईद का दिन है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। की नमाज होने के बाद सभी मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। साथ ही हिंदू भी इस ईद के त्यौहार को देखते हुए बाहर मस्जिद के थे, फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर जाकर सभी को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मऊ नगर पंचायत में बने ईदगाह है, जहां पर मऊ क्षेत्र के सभी मुस्लिम भाई मौजूद थे और सभी के द्वारा ईद की नमाज़ पढ़ी गई। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए शुभकामना दिया गया है कि जिस प्रकार से भाईचारा है वो हमेशा बना रहे, एक दूसरे का हमें साथ देना है और एक दूसरे को इसी प्रकार से गले लगाकर उसके सुख दुख में हमें हमेशा साथ रहना है। जिस प्रकार से ये ईद को देखते हुए प्रशासन भी मौजूद थी कि किसी प्रकार से कोई भी समस्या किसी को ना हो सके, ना रास्ता जाम हो सके, ना किसी मुस्लिम भाई को कोई समस्या हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के द्वारा एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। मऊ के जो हाफिज़ हैं उनसे सभी के द्वारा गले मिला गया और ईद भी दी गई। साथ ही सभी को एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामना देते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस प्रकार से युवकों के उत्साह को देखा जा सकता है। सभी अधिकतर युवक देखे गए, जिस प्रकार से कोई भी धर्म हो एक दूसरे के धर्म में यही सिखाता है कि मजहब को मत भूलना, आपस में बैर मत रखना, हिंदू हैं हम वतन के, हिंदू सिता हमारा। इसी प्रकार से बातें सभी को बताई गई और आपने भी सुना है किस प्रकार से पैगाम दिया गया है कि भाईचारा हमेशा बरकरार रहे इस हिंदुस्तान का, एक दूसरे को इसी प्रकार से गले लगाएं और हमेशा हर त्यौहार हम मिलजुल कर मनाएं। जिस प्रकार से ईद आता है, दीपावली आता है, होली आती है और सभी भाई मिलकर होली खेलते हैं, ईद मनाते हैं, इसी प्रकार से भाईचारा का एक संदेश मऊ नगर पंचायत से मुस्लिम भाइयों के द्वारा दिया गया। आप भी सुने किस प्रकार से मऊ के हाफिज़ के द्वारा सभी बातें बताई गई और क्या विशेषता है इस ईद को, ईद के त्यौहार की ये भी बताया गया और ईद क्यों मनाया जाता है इसका भी मीडिया के कैमरे में जानकारी दी गई। जिस प्रकार से हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से ईद मऊ नगर पंचायत में मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म के भी लोग मौजूद हैं और मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। क्या कहना है आप भी सुनिए। यही मैं पूरे हिंदुस्तान के देखने वाले इस चैनल को मैं सबको ईद मुबारकबाद देता हूं और हमारे मऊ के अंदर जो ईद का खुशी हम लोग त्यौहार जो मनाते हैं सब मिलजुल करके, वही इसी प्रकार के आज हम हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिल करके आज सब लोग आए हुए हैं, भी हम लोग से मुलाकात भी हो गया, अभी घर जाएंगे, घर लोग आएंगे। यही हमारी ईद की खुशी, यही हमारा पैगाम रहता है। अमन ही हमारे सबसे बड़ी ज़िंदगी में है। जो ये ईद का त्यौहार है ये क्यों मनाया जाता है, मतलब इसकी कहाँ से शुरुआत हुई है? इसकी ईद का त्यौहार रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो हम रोज़ा हम लोग रखते हैं, उसी रोज़े की खुशी में हम लोग ईद मनाते हैं। एक महीना उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं और इसी प्रकार से हम लोग इस काम को करते हैं कि ताकि ईद का दिन जब होता है तो सारे लोग आपस में इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रहें। जैसे ईद का पैगाम इसलिए भी होता है कि जैसे कोई मिस्कीन गरीब आदमी है, कोई परेशान है, तो ये रमज़ान में हम लोग उसको मदद के तौर पर सारा चीज़ करते हैं। इसमें चांद देखा जाता है, चांद का क्या संदेश है? चांद का संदेश यही होता है कि एक महीना पूरा मुकम्मल रोज़ा रखने के बाद ये जो चांद होता है वो खुशी का चांद होता है। वही ईद उल फित्र का पहला तारीख जो होती है वही ईद का दिन होता है। इसी में हम लोग जो रमज़ान पूरा रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद हम लोग जो गरीबों में तकसीम करते हैं ताकि हमारे भाई परेशान शुदा, इस वजह से पैगाम ये आता है। और जिस प्रकार से प्यार का पैगाम है ईद जी, तो इस प्यार के पैगाम को क्या कहेंगे आप हिंदू भाईचारों? पैगाम यही है कि हिंदू भाई ईद और
दिवाली तो ही हम लोग के दोनों चीज़ बहुत अनमोल चीज़ है और इंसान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपस में त्यौहार होता क्या, खुशियाँ मनाना, आपस में इत्तेहाद बनाना, सबको शामिल होना, इसी को खुशी कहते हैं। ये एक तो धर्म है, एक तो ये रिवाज है, लेकिन हकीकत वही है कि जो आपस में इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ बैठ करके उठ करके सारी चीज़ें कर, वही से खुशियाँ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नमाज पढ़ी जाती है जी। वो शांति और समृद्धि के लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने देखा कि जब नमाज हो रही थी एक भी आदमी की आवाज़ नहीं निकली, इतना रहने के बावजूद भी एक आदमी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ये शांति ही पैगाम देता है, यही शांति है और यही इंसानियत सिखलाती है। कार करें मगर आवाज़ ना हो। हाँ, आवाज़ करें मगर आवाज़ ना हो। हाँ, यही है, यही अमन है, यही पैगाम है कि चीज़ के खौफ न किसी चीज़ का डर होता है, बस अल्लाह के सामने हम लोग हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग खुशियाँ मनाएं। ईद की मुबारकबाद आप सभी को। मैं तमामी हिंदुस्तान भाइयों से मैं ईद उल फित्र के मुबारकबाद देता हूँ और ये हमारा अमन, ये पैगाम सारे हिंदुस्तान वासियों से है। और ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमारे भाई पत्रकार साहब जो हैं, ये हमारे ईद के मौके पर आ करके यहाँ के अमन देख करके इन्होंने बहुत खुश हुआ। यही पैगाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर की एक हमारे बीच में आ करके देखे हमारा पैगाम क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा संदेश क्या है, और यही पूरे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। जो जमुना और गंगा जमुना का जो चला आया है तहजीब, वही हमारा हिंदुस्तान कायम रहे तो इंशाल्लाह कामयाब। जी जी। जैसे हिंदुस्तान एक सभी धर्मों का एक केंद्र है, तो इस हिंदुस्तान में जो आपका है जी, आपने भी इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में काफ़ी भूमिका निभाई है, तो क्या कहेंगे जो इस समय नहीं है? सबसे अहम जहाँ ये चीज़ है, देखिए सब लोग नहीं हैं, हमारे आप भी हैं, आप हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इख्तलाफात करने वाले पैदा, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए बेहतर ही करते हैं। उनकी सोच जो है, उनके लिए जो जैसा सोच होता है, जैसा जहाँ ना होगा फिर वहाँ जब लाइव चल रहा अरे लाइव में तो बहुत जरूरी है। मैं क्या कहेंगे इस ईद के त्यौहार पर? ईद का त्यौहार यही है कि हम लोग सब लोग एक साथ मनाते हैं, चाहे हिंदू भाई हो हमारे, चाहे मुस्लिम भाई हो हमारे, सब लोग इकट्ठा होके सब लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, गले मिलते हैं, सबको बधाई देते हैं। बस यही है त्यौहार का मतलब। ईद की शुभकामना सभी सब, हाँ, सबको मेरी तरफ से हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को खूब मुबारकबाद हो ईद की। बहुत सारी ढेर सारे उनका जीवन प्राप्त हो जी। इस प्रकार से ही ईद का त्यौहार है, आप भी हिंदू भाई हैं, आए हैं, गले लग रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे? आज ये ईद का जो त्यौहार है, ये स्नेह, प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, आपसी मिलन का त्यौहार है। और इस त्यौहार में जिस तरह से हम लोग अपने त्यौहार को मनाते हैं, उस तरह से ये मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार है। और अच्छे पकवानों के साथ हम लोग इनके घर में जाकर सेवई और मीठा खाकर आपसी सौहार्द बनाने का काम करेंगे। और ये जो हमारा ये त्यौहार है ईद का, जिससे एक देश में, एक अपने प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और एकता बनी रहे। अब अपना नाम? मैं शारदा ग्रहरी, अध्यक्ष व्यापार मंडल मऊ चित्रकूट।